हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल पैनल में जो ओवरलोड रिले या फिर हम लोग जब एमपीसीवी कोई भी चूज करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग किन किन बातों का ध्यान देते हैं और किस तरीके से हम लोग ओवरलोड रिले और एमपीसीवी की सेटिंग करते हैं। सेटिंग किस तरीके से करते हैं और टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं, बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में आप लोगों को सारी चीजें मैं समझाऊंगा। ये एक इलेक्ट्रिकल पैनल है और यहाँ पे ऑलरेडी एक ओवरलोड रिले लगा हुआ है। इस ओवरलोड रिले की कौन कौन सी सेटिंग्स हम लोग करेंगे, किस तरीके से हम लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे कि ये ओवरलोड रिले ठीक है या नहीं, क्योंकि टेस्टिंग करने की जरूरत हमको मेंटेनेंस में भी पड़ती है। जब हम लोग किसी भी पैनल का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या फिर पीएम करते हैं तो उस टाइम पे भी हमको अपना ओवरलोड रिले को टेस्ट करना होता है कि हमारा ओवरलोड रिले प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम लोग एमपीसीवी के साथ में भी करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी जो 3 फेज की इंडक्शन मोटरें होती है उनमें ओवरलोड रिले और एमपीसीवी लगा होता है, उसके बावजूद भी हमारी 3 फेज की इंडक्शन मोटर उसकी वाइंडिंग जल जाती है या फिर मोटर हमारी डैमेज हो जाती है। तो अगर हमारी मोटर के साथ में ओवरलोड रिले या एमपीसीवी लगा है तो उस केस में मोटर की वाइंडिंग किसी भी कंडीशन में नहीं जलनी चाहिए। ठीक है, अगर मोटर की वाइंडिंग ओवरलोड रिले और एमपीसीवी के साथ में भी जल रही है तो इट मींस हमारा ओवरलोड रिले या फिर एमपीसीवी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या फिर हम लोगों ने इसकी सेटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रखी है। ओके, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग आरएलसी डिजाइनिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग, एचएमआई, वीएफडी, स्काडा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर ई प्लान इलेक्ट्रिक का कोई भी कोर्स करना चाहो, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप या फिर वेबसाइट से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। आपको जो भी जानकारी चाहिए कोर्सेज से रिलेटेड वो आपको दे दी जाएगी। यहाँ पे मेरा ओवरलोड रिले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पैनल पे लगा हुआ है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसकी सेटिंग्स वगैरह करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे ओवरलोड रिले को देखोगे ना, तो ओवरलोड रिले में हम लोगों को यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मिलती हैं जिन सेटिंग्स को हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जो ओवरलोड रिले या फिर एमपीसीवी होती हैं, इनमें जो ये जो डायल लगा हुआ है, ये करंट रेटिंग इसमें दी हुई है और ये एक रेंज में आता है। जैसे कि ये वाला जो ओवरलोड रिले है, इसकी रेंज है 9 to 13 एम्पियर, मतलब कि 9 से 13 एम्पियर के बीच में अगर आपकी कोई 3 फेज की इंडक्शन मोटर करंट ले रही है तो उसको आप लोग इस ओवरलोड रिले से प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब यहां पे हम लोग इसकी सेटिंग किस तरीके से करते हैं, मान के चलो कि मेरी कोई 2 एचपी की मोटर है। 2 एचपी की मोटर अप्रॉक्स 3 फेज की अगर मोटर है तो वो लगभग 3 एम्पियर के आसपास करंट लेती है। तो अगर 2 एचपी की मोटर 3 एम्पियर के आसपास करंट ले रही है तो उस अकॉर्डिंग यहां पे मैं ओवरलोड रिले या फिर एमपीसीवी सिलेक्ट करूंगा जो 3 एम्पियर की रेंज में यहां पे आता हो। ओके, अब मान के चलो कि यहां पे कोई मेरे पास मोटर है जो कि लगभग 7.5 एचपी की मोटर है, तो वो लगभग 10 से 11 एम्पियर के आसपास करंट लेगी। ठीक है, तो उस केस में यहां पे मैं क्या काम करूंगा, अब ये 9 से 13 इसकी रेंज है और यहां पे एक एरो बना हुआ है। एरो मींस इसकी सेटिंग आपको कहां पे करनी है वो यहां पे ये एरो बताता है। तो मैं क्या काम करूंगा, इस तरीके से मैं लगभग 9 या 10 या 11 पे या फिर 10-11 के बीच में इस तरीके से मैं इसकी सेटिंग कर दूंगा। अब यहाँ पे आपने ये भी नहीं देखना है कि भाई आपका सिर्फ जो मोटर है, मोटर अगर 7.5 किलोवाट की है तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लो, या फिर मोटर की नेम प्लेट पे देख के आप यहाँ पे इसकी सेटिंग नहीं करोगे। आप लोग सबसे पहले अपनी 3 फेज की इंडक्शन मोटर का क्लैंप मीटर से एम्पियर चेक करोगे कि वो फुल लोड में कितना करंट ले रही है और उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे उसका एम्पियर जो है वो सेट करोगे। ठीक है, ये तो हो गया कि सेटिंग की हम लोग किस तरीके से इसकी सेटिंग करते हैं। दूसरा, यहाँ पे एक ये रेड कलर का हम लोगों को एक बटन मिलता है। ये बटन नॉर्मली स्टॉप के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं और ये बटन इसलिए दिया हुआ होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोगों के ड्यूअल स्टार्टर होते हैं ना, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो हमको बने बनाए मिलते हैं मार्केट में, और वहां पे बाहर एक एनओ और एक एनसी पुश बटन होता है। ठीक है, तो जो एनसी पुश बटन होता है, वो एनसी पुश बटन जब हम लोग उसको प्रेस करते हैं बाहर से तो वो इसी को प्रेस करता है। जब वो इसको प्रेस करता है तो हमारा जो ड्यूअल स्टार्टर है वो ऑफ हो जाता है। तो ये इसलिए स्टॉप के लिए ये बटन दिया हुआ रहता है। और एक यहाँ पे ऑटो और मैनुअल का ये ऑप्शन होता है। जब हमारा ओवरलोड रिले, मान के चलो मोटर हमारी किसी कंडीशन में ओवरलोड हो जाती है और हमारा ओवरलोड रिले यहाँ पे ट्रिप हो जाता है, तो उस केस में ये जो यहाँ पे एक हमको ऑटो और मैनुअल का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर मान के चलो हमने इसको मैनुअल में किया हुआ है
और ओवरलोड रिले हमारी ट्रिप हो गई है, तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग इसको यहाँ से प्रेस करके रीसेट कर सकते हैं। अब एक चीज का आप लोगों ने और ध्यान देना है, अगर आपका ओवरलोड रिले ट्रिप हुआ है तो आपने डायरेक्ट इसको रीसेट नहीं करना है, आपने सबसे पहले उसका रूट कॉज चेक करना है कि आपका अगर ओवरलोड रिले ट्रिप हुआ है तो वो क्यों हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप मान के चलो मोटर में कोई प्रॉब्लम होगी और आपने इसको रीसेट करके दोबारा मोटर चला दी, तो मे बी आपकी मोटर जो है वो डैमेज हो सकती है, उसकी वाइंडिंग का इंसुलेशन वीक हो सकता है, या फिर आपकी वाइंडिंग जो है वो जल भी सकती है। तो आपने पहले चेक करना है, रूट कॉज पता करना है, उसके बाद इसको यहाँ से रीसेट करना है। तो मैनुअल के केस में तो आप लोग इसको पुश करके यहाँ पे रीसेट कर सकते हो। एक और ऑप्शन होता है, आप लोग इसको ऑटो में रख सकते हो। इस तरीके से अगर आप लोग इसको रोटेट करके राइट हैंड की तरफ इस तरीके से ऑटो की तरफ कर दोगे ना, तो ये आपका ऑटो में हो जाएगा। जब ये ट्रिप होगा तो ट्रिप होने के बाद इसके अंदर एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, वो बैंड हो जाती है। जैसी वो ऑटोमेटिक सीधी होगी तो ये ऑटोमेटिक ही आपका रीसेट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको जैसे इस डायल को यहाँ पे बंद कर दोगे ना, इस कवर को, तो यहाँ पे ये लॉक हो जाता है। ओके, और एक यहाँ पे टेस्टिंग का बटन दिया हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मैनुअल में कर देता हूँ। सबसे पहले ये मैनुअल में हो गया, मैनुअल में करोगे तो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, अब मान के चलो इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको टेस्ट के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो एक रेड कलर का इंडिकेशन आ चुका है। ठीक है, इट मीन्स कि जब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो ये अब यहाँ पे एक तरीके से एज अ ओवरलोड ट्रीट करेगा। ठीक है, अगर ये एज अ ओवरलोड ट्रीट कर रहा है, इट मींस आपका ओवरलोड रिले जो है वो ठीक है। या फिर आप लोग एक काम और कर सकते हो, मान के चलो आपकी मोटर ले रही है 10 एम्पियर करंट, आप लोग इसको 9 एम्पियर पे सेट करके देख सकते हो कि क्या ये मोटर हमारी 10 एम्पियर करंट ले रही है और ओवरलोड रिले को हम अगर 9 एम्पियर पे सेट कर रहे हैं तो क्या ओवरलोड रिले ट्रिप कर रही है या नहीं कर रही है। इस तरीके से भी आप लोग चेक कर सकते हो, ये एक तरीका होता है चेक करने का ओवरलोड रिले का। अब टेस्ट पे क्लिक किया मैंने, ये रेड कलर का यहाँ पे इंडिकेशन आप लोगों को दिख रहा होगा। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से रीसेट करूंगा ना, ठीक है, ये देखो ये रेड कलर का इंडिकेशन यहाँ से चला गया। तो ऐसे भी आप लोग यहाँ पे इसको जो है वो टेस्ट कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे भी ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने इसका डायल लगा दिया। अब सेम तरीका होता है एमपीसीवी के केस में भी। एमपीसीवी में भी हम लोग क्या काम करते हैं, एमपीसीवी भी सेम ही काम करता है। ठीक है, इसको हमें मैनुअल ऑन या ऑफ इस तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो मैंने ब्लैक कलर का जो ये बटन है इसको प्रेस किया और हमारी मोटर स्टार्ट हो गई। ओके, अब इसमें भी डायल दिया हुआ रहता है। ओके, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे जैसे ओवरलोड रिले में हमको डायल दिख रहा था, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी डायल होता है। ये वाला हम लोगों का यहाँ पे डायल होता है, इसमें भी एक रेंज दी हुई होती है। अब ये जो एमपीसीवी है ये 4 to 6.3 एम्पियर की इसकी रेंज है। अगर 4 to 6.3 एम्पियर अगर मेरी मोटर को इस रेंज में अगर कोई मेरी मोटर अगर करंट ले रही है तो मैं इस एमपीसीवी को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे एमपीसीवी को टेस्ट करना है तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे ये टेस्ट का एक यहाँ पे बटन दिया हुआ रहता है। इसको हम लोग इस तरीके से अगर स्लाइड करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये ट्रिप हो जाएगा। अब ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, हमें ये अब यहाँ पे रिसेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको रिसेट कर दूंगा तो उस केस में फिर ये यहाँ पे ऑन हो सकता है। एक चीज और है, जब आप लोग कोई भी मेंटेनेंस या कुछ भी चीज अगर कर रहे हो और आपने एमपीसीवी को ऑफ कर दिया है तो उस केस में आप लोग यहाँ पे इसका जो ये सेफ्टी है इसको आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो। इस तरीके से बाहर कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से बाहर कर दोगे तो अब ये यहाँ पे कोई भी इसको प्रेस करके ऑन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं, ये कुछ मेथड होते हैं जिनसे हम लोग अपने एमपीसीवी और ओवरलोड रिले को टेस्ट करते हैं। और इनको हम लोग जब कोई भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या पीएम हम लोग जब कर रहे होते हैं तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा ओवरलोड रिले या फिर एमपीसीवी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। हम लोग आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ते हैं और मैं ट्राई करूंगा जो भी आपके डाउट्स हो उनको मैं आने वाले लेक्चर्स में सॉल्व करूं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।